आगे हुक्म है। किस राज्यों में राज्यों भाई, भारत माता की। परम आदरणीय फतेहाबाद से बहुत ही लोकप्रिय विधायक और मेरे बड़े भाई लुड़ाराम जी, रतिया से बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई लक्ष्मण नापा जी, मेरे बहुत ही लंबे संघर्ष के साथी मेरे भाई रणधीर पनिहार जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे मित्र अशोक तंवर जी की धर्मपत्नी हमारी भाभी जी अवंतिका जी, हमारा भतीजा आदित्य तंवर जी, यहाँ पर उपस्थित सुभाष टीचर जी, ब्लॉक समिति चेयरमैन चालू बरसी जी, भवानी सिंह जी, अशोक जाखड़ जी, श्री प्रवीण चौड़ा जी, श्री जगदीश शर्मा जी, श्री विजय गोयल जी, श्री सुमित गोदारा जी, श्री शम्मी धिंगर जी, चंद्र प्रकाश जी बोस्ती, राजपाल जी बेनीवाल, सरदार अवतार सिंह जी, श्री रमेश डुल्ट जी, श्री भीम लांबा जी, भाई मनोज जी ढोणा गुरु जी, श्री भीम लांबा जी, श्रीमती नेहा मित्तल जी, श्री टेकचंद मिड्डा जी, श्री राजेंद्र खिलेरी जी, श्री बस्ती चेयरमैन जी, श्री अनिल सिहाग जी, प्रीतम शर्मा जी, मेरे संघर्ष के साथी भाई सुरेश काकड़ जी, आपके श्री पवन वर्मा जी, आपके गांव के सरपंच, बहुत अच्छा इन्होंने भाषण दिया, हमारी बेटी सुनीला नैन जी, श्री विष्णु नैन जी, सीताराम जी, सरपंच खजूरी, रमेश्वर सरपंच मोहम्मदपुर रोही, जिला परिषद सदस्य बीर सिहाग बिंदर सिहाग जी, सुभाष सरपंच जी बड़ोपल, मेनपाल जी सरपंच, जगपाल सरपंच, राम कुमार जी गुदारा सरपंच, अरविंद सिहाग जी सरपंच, श्री रजनीश नंबरदार जी, श्री खाराखेड़ी के सरपंच श्री संजय जी, सुरेश सरपंच जी, रमेश सरपंच जी, डॉक्टर तनवीर सरपंच जी मताना, सुरखंड सरपंच जी, जीरा सरपंच जी, मनदीप योगी जी सरपंच, मांगीराम सरपंच जी, हवा सिंह सरपंच जी, रामचंद्र सरपंच जी, ये सारे सरपंच आ गया तो मेरी जरूरत ही कौन थाने बुलाने के लिए। आमरा जी, घमंडी लाल जी, रामेश्वर भादू जी, सुरेश पूनिया जी, मांगेराम भादू जी, राधेश्याम जानी जी, राम प्रकाश सेठी जी, जगदीश कड़वासरा जी, छोटू राम गोदारा जी और मेरे बड़े भाई द्वारका प्रसाद जी, मंशा सिंह, किसी का नाम रह गया सभी हमारे नेतागण, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, पत्रकार साथियों और नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आप इतने काम के समय में इतनी भारी संख्या में अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद देने तो यहाँ पर पधारे हैं। इसके लिए मैं अपनी ओर से, अमर परिवार की ओर से, लुड़ाराम जी की ओर से, सभी की ओर से आप सबका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, भाई लुड़ाराम जी ने बहुत अच्छे ढंग से, लक्ष्मण नापा जी ने बड़े अच्छे ढंग से आपको एक एक पहलू को समझाया कि चुनाव का क्या महत्व होता है, आपके वोट का क्या महत्व होता है, आपके हर वोट से आपके परिवार के, आपके बच्चों का भविष्य जुड़ा है। इस बात को आप समझते हैं? आपका आज का दिया हुआ वोट आपके आने वाले कल का निर्माण करता है। आपका आज का दिया हुआ वोट आपके परिवार के, आपके बच्चों के, आपके इलाके के भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए समझदार आदमी वो होता है कि हर चीज को सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करे। समझदार वोटर वो होता है कि वोट डालने से पहले हर चीज को नाप तोलता है। 10 साल आपने कांग्रेस की सरकार देखी, आपको याद है मनमोहन सिंह जी की सरकार, कितनी मुश्किल से आपने पिंडा छुड़ाया उस सरकार से। आए दिन अखबार खोलते थे, टीवी खोलते थे, बड़े बड़े घोटाले हमें देखने को मिलते थे। कभी 2G घोटाला, कभी स्पेक्ट्रम 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी हवा बेच दी, जमीन बेच, सब कुछ घोटाले घोड़े देखने को मिलते थे। 10 साल की सरकार आपने मोदी की देखी, क्या एक भी घोटाला आपके सामने आया? जब भी बात होती है मोदी सरकार की तो सीना चौड़ा हो जाता है कि पूरे विश्व में आज हमारे हिंदुस्तान का डंका एक आदमी की काबिलियत की वजह से बना। तो साथियों, सोच समझदार वोटर वो है जो नापेगा तोलेगा कि क्या मैं उस माहौल में जाना चाहता हूँ जिस माहौल में भय भ्रष्टाचार का गुणगान था,
कि हम एक ऐसे व्यक्ति को जो दिन रात बगैर झुके, बगैर थके, बगैर छुट्टी लिए, बगैर सोए सिर्फ आपके भविष्य की चिंता करता है। आज दुनिया में नाम है हमारा। कभी हमने सोचा था कि भाई विश्व गुरु की बात कल्पना में भी नहीं करते थे हम लोग। आज अमेरिका का प्रधानमंत्री, पिछले दिनों आपने देखा होगा जब ये अभी जो कार्यक्रम दिल्ली के अंदर हुए थे, हमारे देश का प्रधानमंत्री चेयर कर रहा मीटिंग और अमेरिका के सारे बड़े बड़े विश्व के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सामने बैठे उनके। छाती चौड़ी हुई कि नहीं हुई आप लोगों की? क्या कभी कांग्रेस के राज में एक बात हो सकता था कोई आदमी? ये समझने की बात है। हमें बहकावे में नहीं आना किसी के। हमें अपना, अपने परिवार का, अपने इलाके का और देश के भविष्य के बारे में सोचना कि भविष्य किसके साथ हमारा जुड़ा हुआ है। पिछले 10 साल की मोदी सरकार में आप जानते हैं 370 धारा 370 ले लो। क्या राम मंदिर का कोई सपना लेते थे कि सिर्फ कांग्रेस ने सिर्फ मुद्दा बना के रखा? इन लोगों ने व्यवहारिक रूप दिया। जनधन योजना, मतलब आप गरीबों के, किसानों के खातों में पैसे डालने, मतलब हर चीज का मोदी ने सोच सोच के भला करने का प्रयास किया। इनके साथियों, तो आदमी को ताकत देने का धर्म बनता आप लोगों का। जितना मोदी ताकतवर होंगे उतनी ताकत देश को मिलेगी। और यहाँ प्रदेश की आप बात करिए, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार देखना चाहते हैं? क्या 10 साल भूपेंद्र सरकार को भूल गए आप लोग? भूपेंद्र हुड्डा की सरकार को भूमाफिया सरकार कहा जाता था। आए दिन किसानों की बेशकीमती जमीन ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौड़ियों के भाव पूंजीपतियों को देते थे। ऐसी दर घोटाले इन्होंने किए। उस वक्त मैं सांसद था, मैंने इस्तीफा दिया था उसमें। यहाँ से यहाँ पे बड़ोपल, धंगड़, सब जगह आसपास से खजूरी, सब गांव के लोग मेरे साथ संघर्ष में आए थे। वहाँ पर आप लोग, हमने पैदल यात्रा की थी कि किसानों के साथ अन्याय मत करो। हुड्डा सरकार के अंदर हमने चंडीगढ़ में भी लाठियाँ खाई थी, तब भी आपके लोग काफी मात्रा में यहाँ से मेरे साथ वहाँ पर गए। लट खाए तक नहीं खाए, आपने भी खाए, खड़े होकर देखो हमारा लट खाने से मेरे भी हाथ उठा था उसके अंदर। हमने किसानों की लड़ाई लड़ी है, हमने नौजवानों की लड़ाई लड़ी है, हमने आप लोगों की लड़ाई लड़ी है। अगर आज आप, मेरा भाई जुड़ राम जी कहने पर, अगर आज आप हमारा साथ नहीं देते हैं तो कल कौन संघर्ष करेगा आपके लिए? कौन लाठियाँ खाएगा आप लोगों के लिए? कौन कुर्बानियाँ देगा आप लोगों के लिए? इसके साथियों, हमने बहकना नहीं, अपने पराये की पहचान करो। आपने स्वर्गीय युग पुरुष चौधरी भजन लाल जी का हमेशा साथ दिया, उनको ताकत दी, मजबूती दी, और वो ताकत कई गुना उन्होंने आपको वापस दी। चाहे वो रोजगार की बात थी, विकास की बात थी और बात थी। उस उनके स्वर्गवास के बाद वो ताकत आपने मुझे भी देने का प्रयास किया और मैंने ईमानदारी से, आप गवाह उस बात के, हर वर्ष संघर्ष किया। इस तरीके से आपके मान और सम्मान को ऊपर रखे। आज अगर आपके बीच में मैं और भाई जुड़ाराम जी आए हैं और कल को अगर यहाँ ढोल खुलते हैं और कोई 19-20 हो जाती है तो क्या क्या इज्जत आज आपके भाई, आपके भाइयों के ऊपर रहेगी? क्या भविष्य हमारा बनेगा? अगर हमारे कढ़ाई में अगर हलवा नहीं होगा तो प्रसाद आपको क्या बचाएंगे हम लोग? जब हमें ही आप कमजोर कर दोगे तो आपको आपका भविष्य कैसे बनाएंगे हम लोग? क्या भूपेंद्र हुड्डा आपका भविष्य बना सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी आपका भविष्य बना सकती है? आपका पर्ची पकड़ने या खोलना दे कोई आदमी। इसलिए साथियों, किसी के बहकावे में नहीं आना। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमने चौधरी भजनलाल परिवार का साथ दिया है और चौधरी भजनलाल परिवार ने हमेशा हमारा सिर ऊंचा रखा है। हमारे दुख में सुख में चौधरी भजनलाल जी का परिवार हमेशा हमारे लिए खड़ा रहा है और उस परिवार को जितनी हम ताकत देंगे उतने ताकतवर हम लोग होंगे। ये सोच, ये बात अपने बीच में रखिए। किसी के कोई बयान आवे आपको कि मैं कुलदीप नाराज है या कुछ है, बिल्कुल मत मानना किसी की। हमारी बात बहुत बढ़िया होगी, लेकिन और बढ़िया तब होगी जो वादे हमसे किए गए अभी, वो वादे तभी पूरे होंगे जब हमारा 25 मई को जब ढोल खुला तो भाई नरेंद्र मोदी जी यहाँ से जीत के निकले। कहीं आपका एक वोट आपका नरेंद्र मोदी जी के झोली में जाना चाहिए। इसी के बचाव में आपको आने जरूर से एक बार सुने, क्योंकि मेरे 2 कार्यक्रम बिहार में भी और पड़े हैं, आप भी बहुत देर से बैठे हैं। मैं भाई जुड़ाराम जी का विशेष तौर पे मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने छोटे से नोटिस में आपका प्यार और आपका आशीर्वाद मुझे इतनी भारी मात्रा में जाने का प्रयास किया। जुड़ाराम जी का हमेशा प्रयास रहता है कि इस इलाके का भला कैसे हो सकता है। जब भी हम बैठते हैं दोनों भाई, कोई चर्चा होती है तो मैं आदमपुर की या झार की और बात करूँ ना करूँ, ये फतेहाबाद हल्के की बात जरूर करते हैं। मेरे हल्के में यो काम रह गया, यो रह गया, मैंने यो कर दिया, मैं यो भी करूँगा, यो भी करूँगा। तो आगे मेरे भाई को आप ताकत देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय। मेरा सभी सम्मानित परिवार के सदस्य से निवेदन, पीछे चाय पानी की व्यवस्था है, जलपान करके जरूर जाएं।